ओके, तो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। ओके, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है यम, और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो कि फोर्स का डायरेक्शन है ये ऐसा है। और यहाँ पे इस फोर्स को अगर रिजॉल्व कर दिया जाए तो रिजोल्यूशन के तहत दो फोर्स मिलते हैं, जो कि एक हो जाएगा आपका एफ टी मतलब टेंजेंशियल फोर्स, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स एफ पी। राइट, यहाँ से जो फोर्स है ये थीटा बनाएगा, तो हम एफ टी को इस एफ के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो जो एफ टी है तो एफ टी इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, मतलब इस नेट फोर्स एफ के कारण जो एफ टी लग रहा है, एफ टी के कारण जो पार्टिकल का वेलोसिटी जो कि पहले v था, कुछ समय बाद जब पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे आता है, तो इसका जो वेलोसिटी ये v नहीं रहता है, ये v डैश हो जाता है। राइट, और ये जो हमारे पास फोर्स लग रहे थे दोनों भी, वो उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार पहले लग रहे थे। राइट, ये हमारा एफ और ये एफ टी और ये हमारा एफ पी। ओके, ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो एफ पी फोर्स कंपोनेंट है, ये कोई भी ये जो वाला फोर्स कंपोनेंट है कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने में। ओके, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चेंज करने वाला कंपोनेंट है और रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा है, एफ टी। ओके, तो इसके संदर्भ में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, जो कि रिलेशन हमें बताएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन होता है इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है। ओके, तो चलिए डिराइव करते हैं रिलेशन को। तो पहले तो मान लो कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो तो इक्वल आता है डी के ओवर डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ एम फी स्क्वायर ओवर डी टी। ओके, तो यहाँ से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाफ एम फी डॉट वी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का। तो पहले तो u फंक्शन लिख लो, तो हाफ एम फी और फिर v का डेरिवेटिव कर दो, मतलब इस v का, तो डी वी ओवर डी टी, और फिर प्लस आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन कर दो आप अभी इस फंक्शन को, इसको कांस्टेंट रख दो v, और डिफरेंशिएशन कर दो हाफ एम वी का। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में। राइट, इसको भी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी डी वी ओवर डी टी। ओके, और ये जो बन जाएगा v, और 1/2 तो क्या कांस्टेंट है, 1/2m, तो वो तो बाहर आ जाएगा, और फिर जो वेरिएबल बचा वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट। अभी इन दो टर्म में से जो 1/2m फी 1/2m फी ये तो कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचेगा डी वी ओवर डी टी। देन इसको हम लिख सकते हैं कि डी के ओवर डी टी, जो कि लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारा 1/2m वी, और यहाँ पे आ जाएगा इन ब्रैकेट डी वी ओवर डी टी प्लस डी वी ओवर डी टी, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। देन ये कुल मिला के बन जाएगा, कुल मिल के कुल बन जाएगा 1/2m वी डॉट 2 डी वी ओवर डी टी। ओके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या बचा हमारे पास, एम वी डॉट डी वी ओवर डी टी बच गया।
ओके, अभी देखिए यहाँ से जो dv और dt है उसको तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है, और ये मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो बचा v है इसको आप ऐसा लिख दो, और ये जो dt है इस साइड में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा डी के रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जो आया ना, जो चेंज हुआ पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में, वो चेंज डी से रिप्रेजेंट होता है, तो डी के इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स हो गया, लेकिन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन से कौन सा फोर्स मिलेगा आपको, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी, और वी डी टी क्या बन जाएगा, डी आर, क्योंकि हमको पता है कि अगर जो डी आर ओ और डी टी होता है, मतलब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, पोजीशन, तो डी आर, सो यहाँ से एम ए को लिख सकते हैं एफ टी, और वी टी आर को लिख सकते, वी डी टी को लिख सकते हैं डी आर, तो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लो डी आर, यहाँ पे देखिए पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो मान लो ये टोटल डिस्टेंस डी आर, ओके, डी आर तो बहुत छोटा है लेकिन डायग्राम में यहाँ पे दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, ओके, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट का हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा, तो यहाँ से जो एफ टी को हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, और ये डी आर, ये सभी मल्टीप्लीकेशन है, ये एफ का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है। देन आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि अगर ए डॉट बी वेक्टर करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ, तो अगर किसी भी दो वेक्टर का, ठीक है, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हम लिख दें तो कुछ ऐसा आता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ओके, सो ये वेक्टर फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड है, सो यहाँ से एफ कॉस थीटा डी आर को क्या लिख सकते हैं हम, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ओके, सो 21 के बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ पार्टिकल का, वो किसके बराबर है, फोर्स डॉट डी आर के, और फोर्स इनटू डी आर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ वो इक्वल है वर्क डन के, और वर्क डन किसके कारण हुआ, इस फोर्स के कारण हुआ, और वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फोर्स के कारण जो इंड्यूस होने वाला टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट है उसके कारण जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के, और वो जो वर्क डन है वो वर्क डन हो जाता है जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के कारण जितना काइनेटिक एनर्जी उसका चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर था और यहाँ पे कितना था, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो जो काइनेटिक एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो जो डीके तो उसके बराबर है, ओके, सो दिस वाज relationship between kinetic energy and work, and you can also call the alternative statement of work energy theorem, okay, so that was a concept, यहाँ पे conclusion लिख लेते हैं हम, conclusion, total work done by tangential component of force F for displacement dr is equal to change in kinetic energy, okay, change in kinetic energy.
सो दिस वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और जो एक डेरिवेशन का बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया था वो यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, आप समझ लो इसको। मान लो यहाँ पे दो फंक्शन है u डॉट वी, ओके, और दोनों x के फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो बराबर होता है u पहले लिख लो, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर v को कांस्टेंट मान लो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसके बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला का यूज़ करके हमने यहाँ पे ऊपर डिफरेंशिएशन सॉल्व किया था। ओके, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। थैंक यू।